हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूं आपसे ऑर्डर पजल पार्ट 2। नोटिस करिए, ऑर्डर पजल पर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता चुका हूं कि ऑर्डर पजल एक्चुअल में होती क्या है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि ऑर्डर पजल पे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ऑर्डर पजल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नाम भी इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर और पजल। देखिए, पजल बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जिसमें मैं ऑर्डर पजल आपसे करा रहा हूँ, जिसमें कंपैरिजन बेस होता है। ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये केवल इससे बड़ा है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑर्डर पजल में कहलाते हैं। ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत लेंदी नहीं है। बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, 6% है आर ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर वेट, हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट। अब नोटिस करिए, 6 लोग हैं जिसमें बड़े से मतलब भारी से हल्के क्रम में उनको रखा गया। तो जो सबसे भारी होगा वो सबसे पहले आएगा, नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट में कौन आएगा, 6। तो हमने सबसे पहले काम ये करा कि ऑर्डर इनका डिसाइड कर लिया। अब किस प्लेस पे कौन सा पर्सन जाएगा ये आगे वाला पैराग्राफ हमें बताएगा। नोटिस करिएगा। और लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है हु इज द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन। दैट मींस आपसे ये पूछा जा रहा है कि थर्ड हैवीएस्ट पोजीशन पे कौन आएगा। नाम दे रखा है क्यू टी आर यू में से कोई एक होगा। कौन होगा ये हमें पता लगाना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि हमें करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। 2 पर्सन आर देयर बिटवीन द वेट क्यू एंड पी। अब देखिए, क्यू और पी मैं रफ में लिख रहा हूँ। क्यू और पी के बीच में 2 पर्सन आएंगे कंफर्म है। अब ऐसा भी हो सकता है क्यू यहाँ पर हो और पी यहाँ पर हो। तो देखिए, ऑब्लिक लगाकर मैंने छोड़ दिया। अब नोटिस करिए, अगर मैं इनको काउंट करूं तो 1 2 3 4 मिल गए। 4 तो मिल गए, लेकिन हमारे पास तो 6 लोग हैं। अब ये 4 लोग हमारे मेन डायग्राम में कहाँ पर होंगे ये तो हमें पता ही नहीं। तो हमने रफ में लिख लिया क्यू और पी को और बीच में 2 का गैप दे दिया। लेकिन ये मेन डायग्राम में कहाँ पर होगा ये हमें नहीं पता। तो अभी हम रफ में लिखकर आगे बढ़ेंगे। तो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। देखिए, यहां तक हम लोग रीड कर चुके हैं। अब लिखा है पी हु इज द लाइटर देन आर। अब देखिए, एक इस लाइन को पूरा भी रीड कर लेते हैं। 2 पर्सन आर देयर बिटवीन द क्यू एंड पी हु इज लाइटर देन आर। पी जो है वो आर से हल्का है। देखिए, हल्का कौन है, पी, और आर इसका मतलब उससे भारी है। आर पी से भारी है, तो हमने आर पी को पहले बना लिया। अब नोटिस, कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया। नोटिस करिए, यहाँ पे अभी पी फिक्स नहीं है। हो सकता है पी यहाँ पर, हो सकता है पी यहाँ पर हो। अभी फिक्स तो है नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आर पी से भारी है, लेकिन आर और पी के बीच में कोई आएगा या नहीं आएगा ये आपको नहीं पता। यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है। नोटिस करिए, आर पी से भारी है, लेकिन आर और पी के बीच में भी कोई पर्सन आ सकता है जिसका वेट हो, याद रखिएगा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आर और पी के बीच में कोई नहीं आएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा इसका फैसला आगे की लाइंस में होगा। तो जल्दी से आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। यहां तक हम लोग रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यू इज हैवियर देन ओनली 1 पर्सन। अब देखिए, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू केवल एक पर्सन से भारी है। तो नोटिस करिए, यू केवल एक से भारी है, इसका मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन पे यू होगा, क्योंकि बाकी सबसे उसका वेट कम है और सिर्फ एक से उसका वेट ज्यादा है। अब नोटिस करिए, इस लाइन ने हमें यू को फिक्स कर दिया मेन डायग्राम में। जिस लाइन में ओनली का इस्तेमाल होता है वो लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। तो यू इज हैवियर देन ओनली 1 पर्सन, दैट मीन्स कि सेकंड लास्ट पोजीशन पर यू आएगा, कंफर्म हो गया। फिर आगे मूव करते हैं। देखिए, 3 पर्सन आर देयर बिटवीन द वेट ऑफ एस एंड टी। अब देखिए, एस और टी के बीच में 3 का वेट आएगा। अब नोटिस करिए, अगर मैं एस को यहाँ बनाता हूँ तो 3 का गैप लेकर टी यहाँ आएगा और दोनों इंटरचेंजेबल है, एस और टी। नोटिस करिए, यही हमसे कह रहा है। देखिए, 3 पर्सन आर देयर बिटवीन द एस एंड टी, टी हु इज हैवियर देन आर। अब देखिए, नोटिस करिए, उसने ये भी बोल दिया कि टी आर से हैवी है। टी आर से हैवी है। अब नोटिस करिए, अगर टी आर से हैवी है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। नोटिस करिएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चीज को करना कैसे है। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहीं से हम टूल्स बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा हम करेंगे क्या। हम एक काम करते हैं कि एक तरफ क्यू को यहाँ रख लेते हैं, एक डायग्राम में पी को यहाँ रख लेते हैं। लेकिन नोटिस करिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि पी को पहले रख लें और 2 का गैप देके क्यू को बाद में रख लें।
ऐसा भी हो सकता है। अब नोटिस करिएगा कि हमें एस और टी के बीच में 3 मेंबर का गैप बनाना ही बनाना है, ये भी नोटिस करिए। दूसरा, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 5 मेंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3, 4 और 5, 5 मेंबर मिल जा रहे हैं। और ये इंडिकेशन है कि इस डायग्राम को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस बात को समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बात को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, बात को समझिए कि अगर मैं अपने डायग्राम में देखिए टी को अगर मैं बाद में रखूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये मेरा मेन डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखिए, टी पहले आएगा ये कंफर्म है, लेकिन मैं आपको एक बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि टी पहले होगा एस बाद में होगा, कैसे पता मुझे। अगर मैंने टी को बाद में रखा तो देखिए टी के बाद में कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं। अब नोटिस करिए अगर टी के बाद में 2 मेंबर और हो गए तो 2 ये 4, 2 ये 3, 4, 5, 6, 7, क्या हमारे पास 7 मेंबर हैं? तो गलत हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि इस पोजीशन पे हम टी को रखेंगे, ये फिक्स हो गया। और जो ये वाली पोजीशन होगी ये एक्स होगी, एस होगी, और बीच में 3 मेंबर होंगे, ये फिक्स है। नोटिस करिए कैसे पता, क्योंकि टी के बाद में 2 मेंबर आ रहे हैं, कंफर्म है। टी के बाद में 2 मेंबर आ रहे हैं। अब नोटिस करिए पहले टी होगा, बीच में 3 होंगे, फिर एस होगा, ये कंफर्म हो रहा। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि टी यहाँ पे बनाते हैं हम, या तो टी हम यहाँ पे बनाएंगे, दो ही ऑप्शन है मेरे पास। और ध्यान समझिएगा, अगर मैं टी को यहाँ पे लेता हूँ, इस चीज को समझाता हूँ मैं आपको, तो देखिए 1, 2, 3 का गैप लेकर क्या ऐसा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है टी को हम यहाँ से हटा लेंगे, टी को यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए टी को यहाँ रखते हैं तो 1, 2, 3 का गैप लेकर यहाँ कौन हो जाएगा? एस। अब देखिए टी के बाद कौन से 2 मेंबर है? आर ओ पी। अब देखिए 2 ही पोजीशन खाली है तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे पी आएगा, और जो मेंबर बच गया, कौन सा बच गया, उस मेंबर को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि कौन सा मेंबर हमारा बचा हुआ है। अब नेचुरल सी बात है क्यू बचा हुआ है, तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देखिए क्यू, 2 का गैप लेके पी, ये लाइन भी हमारी सेट हो गई, ये लाइन भी सेट हो गई, ये भी सेट हो गया और ये भी सेट हो गया। और जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि थर्ड हैवीएस्ट पर्सन कौन होगा, तो आंसर होगा आर। तो आई होप आपको समझ में होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर बेस्ड पजल। तो ऑर्डर हमारा सेट हो गया कि सबसे पहले क्यू आ रहा है, फिर टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर यू आएगा, फिर एस आएगा। और क्लू कहाँ से मिला? मुझे यहाँ से मिला कि जब टी और एस के बीच में 3 मेंबर हैं तो टी और एस को मिलाकर दैट मीन्स 5 हो गए। अब 5 मेंबर को 6 की रो में बनाना ज्यादा इजी हो जाएगा। और यहां से भी क्लू मिला कि टी के बाद में 2 मेंबर है, तो इसका मतलब है कि टी बाद वाली पोजीशन पे होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि टी के बाद में अगर 2 मेंबर हैं तो रो की संख्या 7 हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि टी पहले वाली पोजीशन पर होल्ड करेगा, ये कंफर्म है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग का आंसर भी आ चुका है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इसमें क्यू आया, टी आया, आर आया, पी आया, यू आया, एस आया, फिक्स हो गया। लेकिन नोटिस करिए ये नंबर्स कैसे फिक्स हो रहे हैं और इन नंबर्स का क्या यूज है, इस बात को मैं समझाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हु इज द थर्ड हैवीएस्ट हमसे पूछा गया था, हमने आर बता दिया, आंसर भी हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये इस बात का इंडिकेशन है। क्योंकि नोटिस करिए ये लाइन अभी हम लोगों ने यूज नहीं करी थी, जिसका इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। नोटिस करिएगा, द सम ऑफ द वेट ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ हैवीएस्ट पर्सन इज 180। दैट मींस सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। नोटिस करिएगा सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, दैट मींस टी, पी और एस का जो सम आएगा वो 190 के बराबर है। बहुत ध्यान समझिएगा। द रेशियो ऑफ देयर इज 16, 13 एंड 9। अब नेचुरल सी बात है, इनका रेशियो भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये 16x है, इसको हम दे सकते हैं 13x, और लास्ट वाला हो जाएगा 9x। अब नोटिस करिए ये वैल्यू 190 के बराबर है। अब सबको ऐड कर लेते हैं, जरा ऐड कर लें। नोटिस करिए 16 में 9 ऐड करेंगे 25, 25 प्लस 3 28, 38, तो 38x इज इक्वल्स टू 190 आ रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा है। अब नोटिस करिए 9, 19 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 आ जाएगा। अब 2 को इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। आई होप समझ में आ रहा है। अब जैसे ही हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटिस करिए 5 से अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 5 दैट्स कॉल्ड 80। आई होप समझ में आ रहा है ये 80 कैसे बना। अब नोटिस करिए 13 मल्टीप्लाई 5 तो कितना होगा? 65 हो जाएगा, तो ये 65 आ रहा है p की वैल्यू। और s की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 9 थी, तो 9 इंटू 5 दैट्स कॉल्ड 45। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि s की वैल्यू क्या है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वहां पर आपको इसका यूज दिखेगा।
लेकिन आपने कैलकुलेट अगर पहले से कर रखा है तो आपको इसके ऊपर जो और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमारा आंसर आ चुका है आर। अब देखते हैं इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपसे इस पर 100% श्योर है कि और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं हुआ, तो उनका अगले क्वेश्चन में यूज होगा। तो जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ आर। उसने पूछा है आर का पॉसिबल वेट क्या होगा। देखिए आर का वेट 80 से कम होना चाहिए और 65 से ज्यादा होना चाहिए। तो 80 से कम हो, 65 से ज्यादा हो। देखिए 65 से ज्यादा हो तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और 80 से कम हो तो ये होगा नहीं। नोटिस करिए, तो बचा कौन, 75 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 इस टेबल से जो टी और पी की वैल्यू है उनके बेसिस पर सॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए नोटिस करिए यहाँ पे जो रेशियो दे रखा था वो रेशियो देने का मोटिव क्या था, आई होप समझ में आया होगा कि मोटिव यही है कि अगले क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। तो आई होप समझ में आ गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और है, तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, वेट हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ पी एंड टी। अब देखिए पी का भी वेट पता है आपको, टी का भी पता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, वैल्यू ऑब्वियस सी बात है। देखिए डायरेक्ट ऐड कैसे करते हैं, नोटिस करिए डायरेक्ट ऐड करने का तरीका क्या होता है। देखिए इसको राउंड ऑफ में कर लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, ये 80 है, तो 80 को 60 में ऐड करेंगे दैट्स कॉल्ड 140 प्लस 5 दैट्स कॉल्ड 145। तो 145 हमारा आंसर हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 0 को 5 में जोड़ा 5 लिखा, 8 को 6 में जोड़ा 14 लिखा। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जितना आप ओरल करना चाहें उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और स्पीड आपकी बढ़ेगी, याद रखिएगा। तो ओरल कैलकुलेशन भी करना सीखना है आपको। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बदल गया, देखिए लैंग्वेज बदल चुकी है, इस बार हमें सॉल्व करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। सेम उसी पैटर्न पर है कि हमें ऑर्डर पता लगाना होगा और आंसर देना है। देखते हैं, देयर आर 5 स्टिक्स E, O, X, Z एंड R विद डिफरेंट हाइट। देखिए 5 स्टिक्स है जिनकी हाइट्स दे रखी हैं, अच्छी बात है। अब X इज टॉलर देन ओनली 1 स्टिक। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पार्ट मेंटेन कर लेंगे और उसमें 5 पार्ट में रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि जब भी ऑर्डर पजल हम बनाएंगे तो हमेशा बड़े से छोटे क्रम में बनाते हैं। बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है एक्स इज टॉलर देन ओनली 1 स्टिक। एक्स केवल एक स्टिक से टॉलर है, इसका मतलब सेकेंड लास्ट पोजीशन पर आएगा और बाकी सारी स्टिक से वो छोटा है। एक्स केवल एक स्टिक से बड़ा है, बाकी से छोटा है, नेचुरल सी बात है। अब अगली लाइन में लिखा हुआ है आर इज टॉलर देन जेड, आर इज टॉलर देन जेड, लिख लिया। विच इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अब ये जो विच है ये किसको बता रहा है, जेड को बता रहा है। जेड सबसे छोटा नहीं है, नोटिस करिए, आर इज टॉलर देन जेड विच इज नॉट द शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा नहीं है। दैट मीन्स कि जो सबसे जेड सबसे छोटा नहीं है, दैट मीन्स जेड के बाद भी कोई और होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में लिखा है मोर देन 2 स्टिक हैव द हाइट बिटवीन द ओ एंड ई। अब देखिए मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, अगर मिडिल में 4 आ गए तो क्या हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टिक्स 6 नहीं हो जाएंगी, ऑब्वियसली बात हो जाएंगे। तो इसका मतलब है मोर देन 2 स्टिक्स का मतलब है दैट मीन्स की 3 होगी। ये कंफर्म हो गया कि O और E के बीच में 3 स्टिक्स ही हो पाएंगी, 3 से ज्यादा हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 3 से ज्यादा रखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टिक्स 5 से ऊपर हो जाएंगे। क्योंकि नोटिस करिए अगर बीच में 3 है और ये O और E को मिला लेंगे तो 5 तो ऐसे ही हो गई। तो नेचुरल सी बात है कि हमें ये पता चल गया कि O और E में से कोई ना कोई पर्सन बाउंड्री पर बैठेगा। अब कौन बैठेगा इसका खुलासा देखिए अगली लाइन में मेंशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मोर देन 2 स्टिक्स हैव हाइट बिटवीन द O एंड E। तो हमने ये लाइन रफ में लिख ली। एक चीज ध्यान रखिएगा, E पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा के छोड़ा है। इस चीज का अगर आपने ध्यान रखा कि ये ऑब्लिक बहुत जरूरी है तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। अगली लाइन में देखिए लिखा है O इज नाइदर टॉलर देन R नॉर Z। O जो है वो ना R से बड़ा है ना Z से बड़ा है, दैट मीन्स कि इनसे O जो है वो छोटा है। किससे, R और Z से छोटा कौन है, O है। तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं
कि R और Z से छोटा कौन है, O होगा, क्योंकि बड़ा नहीं है तो नेचुरल सी बात है छोटा ही होगा। चीज ध्यान रखिएगा। अब नोटिस करिए कि R और Z से छोटा O है, तो दैट मीन्स कि O सबसे पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर सबसे पहली पोजीशन पर आया तो वो R और Z से तो बड़ा हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है इस पोजीशन पर हमें फिक्स हो गया, यहाँ पे E होगा और जो लास्ट पोजीशन होगी वो O होगा। और जैसे ये फिक्स हुआ हम अपने मेन डायग्राम में इसको बना सकते हैं। अब देखिए मेन डायग्राम में आ जाते हैं, यहाँ पे E रख लेंगे और यहाँ पे हम लोग O रख लेंगे और जो R और Z है वो नेचुरल सी बात है यहाँ पर आ जाएंगे R और Z। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर पजल कैसे बनाते हैं और डायग्राम हमारा बन चुका है। अब जरा और भी देखते हैं क्या और चीजें इसमें मेंशन है, उनके अकॉर्डिंग हम डायग्राम पूरा कर लेते हैं। जरा नेक्स्ट पे आते हैं। द सेकंड टॉलेस्ट स्टिक इज 27। देखिए सेकंड टॉलेस्ट दैट मींस दिस वन 27 सेंटीमीटर हाइट इफ द हाइट ऑफ x इज 1/3 ऑफ r। अब देखो 1/3 x की जो वैल्यू है स्टिक की जो हाइट है वो 1/3 है, तो दैट मीन्स कि 27 को अगर मैं 1/3 कर दूं तो दैट मीन्स कि 9 आएगा, तो x की जो हाइट होगी वो 9 होगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि x की हाइट आ गई हमारे पास। और देन अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट मे बी द हाइट ऑफ ओ की हाइट पूछी है। देखिए ओ की हाइट तो हमें पता ही नहीं है, तो नेचुरल सी बात है आंसर आना है CND, लेकिन CND कहीं ऑप्शन ही नहीं है। नोटिस करिए, लेकिन हमें ये चीज पता है कि ओ से जो बड़ी हाइट है वो 9 है, तो 9 से कम होना चाहिए। अब 9 से कम होना चाहिए कंफर्म है। क्या 12 9 से कम है? नहीं। 10 9 से कम है? नहीं। 8 9 से कम है? बिल्कुल है। तो ये आंसर हो जाएगा। और 9 ऑब्वियस सी बात है 9 9 से कम तो यानी इक्वल है वो, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन के बेसिस पर। देखिए ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है ऑप्शन के बेसिस पर सॉल्व हुआ है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी बनता है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से कोरिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बार आपने अगर ऑर्डर फिक्स कर लिया तो कोशिश करिएगा आपका 100% क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऑर्डर फिक्स करते हैं। ऑर्डर पजल में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है ओनली वाली। अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे फिक्स कर रहे हैं तो सारी प्रॉब्लम सही से सॉल्व हो जाती है। याद रखिएगा, अगर हमने एक्स को फिक्स ना करा होता तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता कि हम बाकी लोगों को कहाँ रखें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट जो हम लोग पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है और अगले क्वेश्चन का हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। तो नेचुरल सी बात है, देखते हैं एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या। देखिए यहाँ से एग्जामिनर ने चेंज करा है, इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ आर एंड ई इज 58। देखिए कह रहा है आर और ई का 58 है, तो नेचुरल सी बात है आप 58 में अगर 27 माइनस कर दें तो मुझे ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो 8 में 7 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 आ जाएगा। तो 31 मुझे मिल गया ई की वाइट। अब द सम ऑफ द हाइट ऑफ जेड एंड ई। अब देखिए जेड और ई का सम, देखिए ई की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 31, और अब जेड और ई का सम कितना है 46 है। तो नोटिस करिए 46 में अगर मैं 31 माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी आती है 15। तो जेड की वैल्यू मुझे 15 मिल गई। कैसे बनाया मैंने? देखिए z और e का सम दे रखा है 46 और e की वैल्यू 31 है। तो नोटिस करिए ये वैल्यू क्या है z प्लस e है और ये वैल्यू क्या है e है। तो जब हम माइनस करते हैं तो e कैंसिल हो जाएगा, z मिल जाएगा। तो 15 जो होगी z की वैल्यू हो जाएगी। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ z की हाइट पूछी गई, दैट मीन 15 आंसर होगा। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। तो आपको समझ में आया कि एग्जामिनर ने एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दी जिसके बेसिस पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन आपको जो लाइन इस क्वेश्चन में मेंशन है इफ लगाकर, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड होगी। जैसे ही हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगर आपसे पूछे z की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे नहीं पता, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में पता चला है z की वैल्यू 15 है। आपको इस क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म से पता चला है e की वैल्यू 31 है, लेकिन पैराग्राफ में e की वैल्यू 31 कंफर्म नहीं हुई थी। पैराग्राफ में z की वैल्यू 15 कंफर्म नहीं हुई थी। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। याद रखिए, जो कंडीशन जिस क्वेश्चन में दे रखी है वो उसी के लिए वैलिड होगी। जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे वो कंडीशन हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी ऑर्डर पजल में बनते हैं। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस बार देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पर्सन है, अच्छी बात है। डिफरेंट हाइट है, सबकी अलग अलग हाइट है। अब हमें देखिए सबसे पहला अगर हमें मिल गया हाइट के बेसिस पर है तो हमें ऑर्डर सबसे पहले फिक्स करना है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे बड़े को पहले रखते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और लास्ट वन है सिक्स्थ। 1 2 3 4 5 6। ये हमेशा याद रखिएगा
कि कभी ऐसा मत करिएगा कि छोटे को पहले ले आए बड़े को बाद में कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो पैटर्न हम लोग कर रहे हैं उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में फिट करा जाता है। तो डिसेंडिंग सबसे बड़ा यहाँ पर और सबसे छोटा यहाँ पर, ये याद रखिएगा हमेशा ऑर्डर पजल को सॉल्व करते समय। अब जरा देखते हैं स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, आर इज टॉलर देन ओनली पी एंड टी। आर केवल पी और टी से बड़ा है। तो देखिए आर केवल पी और टी से बड़ा है तो आर को हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं और पी और टी को हम यहाँ पे रख लेंगे। ऐसा मैं कैसे पता मुझे, नोटिस करिएगा, आर केवल पी और टी से बड़ा है, इसका मतलब बाकी सबसे छोटा है। तो बाकी जो सब है वो उससे छोटा आर हो जाएगा और केवल पी और टी से बड़ा हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ, जिसके साथ ओनली लगा होता है वो पर्सन बाउंड्री को टच करेगा। तो पी और टी के साथ अगर ओनली लगा है तो पी और टी में से कोई एक बाउंड्री को टच करेगा, ये कंफर्म है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। देखिए एस इज शॉर्टर देन ओनली क्यू। एस छोटा है केवल क्यू से, तो एस छोटा है क्यू से, अच्छी बात है। अब देखिए ओनली फिर क्यू के साथ लगा है तो क्यू वाले पर्सन को बाउंड्री टच करनी है। तो नेचुरल सी बात है कि क्यू को बाउंड्री टच करनी है तो क्यू को यहाँ पे सेट करेंगे और एस हमारा यहाँ पे सेट होगा। अब जो मेंबर बच गया उसका नाम क्या होगा, हम यहाँ से देख सकते हैं, उसका नाम हो जाएगा यू। तो यू हो जाएगा मिडिल वाला पर्सन। अब देखिए ऑर्डर हमारा आ चुका है क्यू एस यू आर पी टी और आखिरी में भी पी टी है। अभी देखिए पी और टी कंफर्म नहीं है, अगली लाइन में मूव करते हैं। देखिए टी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, टी सबसे छोटा नहीं है। अगर टी सबसे छोटा नहीं है तो नेचुरल सी बात है यहाँ से हम पी रख लेंगे और इस पोजीशन पे हम टी को रख लेंगे क्योंकि पी सबसे छोटा नहीं है। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं। द वन हु इज थर्ड टॉलेस्ट 165। अब देखिए थर्ड टॉलेस्ट कौन है, 165 है, ये मेंशन है। उसके बाद लिखा है टी इज हाइट इज 154। टी की हाइट कितनी है, 154 है, तो ये भी मेंशन हो गया। अब देखिए डायग्राम हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। आपके में कौन सा सेंटेंस ट्रू होगा। अब देखिए करके हमें रीड करना है कौन सा ट्रू है, जरा देखते हैं। एस हाइट इज डेफिनेटली लेस देन 165। अब देखिए एस की हाइट क्या 165 से कम है, नेचुरल सी बात है एस की हाइट 165 से ज्यादा है, तो एस हाइट इज डेफिनेटली मोर देन 165 होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यू इज टॉलेस्ट, यू टॉलेस्ट तो है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओनली टू पीपल आर टॉलर देन आर। केवल दो लोग आर से बड़े हैं। देखिए आर से बड़े 3 लोग हैं और 2 आर से छोटे हैं, नोटिस करिए। तो अगर यहाँ पे लिखा होता ओनली 2 पीपल आर शॉर्टर देन आर तो सही होता, लेकिन तो टॉलर बोल रहा है, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आर्स हाइट इज 157। अब देखिए ये लाइन आपकी सही हो जाएगी, क्यों, आर की हाइट 154 से ज्यादा होना चाहिए, 157 से कम होनी चाहिए, 165 से कम होनी चाहिए। तो नोटिस करिए आर की हाइट 157 बिल्कुल हो सकती है और पॉसिबिलिटी लगा है तो बिल्कुल सही है कि आर की हाइट 157 बिल्कुल हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोर्थ वाला पार्ट हमारा सही है, बाकी पार्ट हमारे गलत है। तो ये ऑर्डर पजल पे था कुछ पार्ट जो मैंने आज की क्लास में आपसे डिस्कस करा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।